Hello students, in today's video we are going to start with seismograph. Seismograph is an instrument and it is used to detect and measure earthquake waves. Earthquake के वेव्स को डिटेक्ट करने एंड उसको मेज़र करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है इसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। सिस्मोग्राफ के 5 बेसिक पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है सपोर्ट, सेकंड अ हैवी ऑब्जेक्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द सपोर्ट, मतलब मीन्स इस सपोर्ट से लगा हुआ एक हैवी ऑब्जेक्ट होगा एंड इस हैवी ऑब्जेक्ट के जस्ट नीचे एक पेन होगी जो कि रोटेटिंग ड्रम के ऊपर सेट होगी एंड इस रोटेटिंग ड्रम के ऊपर ये क्या करती जाएगी, मार्किंग करती जाएगी एंड साथ ही साथ एक बेस होगा जो कि ग्राउंड पे सेट किया हुआ होगा। क्लियर है? दिस इज़ वेव्स ऑफ अर्थक्वेक। आप देखो ये अर्थक्वेक की वेव्स है। आप सभी को पता है अर्थक्वेक में जो वेव्स आती हैं तो ये ग्राउंड को भी वाइब्रेट करती हैं एंड इसकी वजह से जो सिस्मोग्राम का बेस होता है वो भी वाइब्रेट करता है एंड इस बेस से लगा हुआ रोटेटिंग ड्रम भी वाइब्रेट करता है एंड वाइब्रेशन की वजह से इसके ऊपर अटैच जो पेन होता है उस पर मार्किंग करता जाता है जिससे कुछ इस टाइप की वेव्स देखने को मिलती हैं। जो लॉन्गर लाइंस हैं वेव्स की, इट शोज़ दैट इट इज़ मोर पावरफुल, ये ज़्यादा पावरफुल है। इसकी जो लॉन्गर लाइंस जो आपको दिख रही है ये हमें ये बताती है कि मेरी जो अर्थक्वेक थी वो ज़्यादा पावरफुल थी। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक। आप सभी को पता है कि अर्थक्वेक एक नेचुरल डिज़ास्टर है। जब ये अर्थक्वेक आती है एट दैट टाइम इट इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर एनीबडी टू प्रोटेक्ट पीपल एंड प्रॉपर्टी। पीपल को भी बचाना मुश्किल काम हो जाता है, प्रॉपर्टी को भी बचाना मुश्किल काम हो जाता है। मोस्ट अर्थक्वेक लास्ट लेस देन अ मिनट। ज़्यादातर जो अर्थक्वेक हैं वो 1 मिनट से कम में ही ख़त्म हो जाते हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हो वो सारी पूरी सिटी को क्या कर देते हैं, डैमेज पहुंचाते हैं एंड इट ऑल्सो किल्स मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ फ्यू मिनट्स। क्लियर? फर्स्टली हम इफेक्ट ऑन बिल्डिंग्स देखेंगे। आप सभी को पता है अर्थक्वेक जब आती है तो वाइब्रेशन की वजह से, चूँकि अर्थक्वेक क्या है, वाइब्रेशन ही तो है, तो इस वाइब्रेशन की वजह से जो अर्थ पे जो बिल्डिंग्स बनी होती हैं अर्थ की सरफेस पे वो भी मोशन में आ जाती हैं। ओके, एंड मोशन में आती हैं तो क्या होती हैं वो उनको डैमेज पहुंचता है। जनरली जो होती हैं, जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं उनको डैमेज बहुत तेज़ी से होता है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट बिल्डिंग्स। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड्स। बिल्डिंग्स कैन बी डैमेज व्हेन ग्राउंड गिव्स वे बीनीथ देम। बिल्डिंग कब डैमेज होती हैं? जब ग्राउंड्स अपने अंदर एक रास्ता दे देती हैं सरफेस के ऊपर के ऑब्जेक्ट को जाने के लिए, है ना? तो इसको हम लैंडस्लाइड्स कहते हैं एंड लैंडस्लाइड्स जनरली क्या होती है, रेनी सीजन में होती है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आप देखोगे रेनी सीजन्स में ही होती हैं एंड दे आर कॉमन साइट इन हिमालयाज एंड नॉर्थर्न ईस्टर्न हिली एरियाज। हिमालयाज एंड नॉर्थर्न ईस्टर्न हिली एरियाज जो है वहाँ पे ये कॉमन साइट है लैंडस्लाइड्स की। आपने न्यूज़ में भी सुना होगा हिली एरियाज़ में लैंडस्लाइड्स हो गए जिसकी वजह से जो वहाँ आने जाने वाले लोगों हैं उन पे इसका इफ़ेक्ट हो गया, या फिर जो वे है, रास्ता जो है वो ब्लॉक हो गया। ओके, अब ये जब लैंडस्लाइड्स होते हैं तो इसकी वजह से आप सभी को पता है कि ये क्या करते हैं, रिवर्स के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से फ्लड्स आ जाते हैं एंड जो रिवर है उनको अपना रास्ता भी चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट है फ्लैश फ्लड। ये क्या होते हैं, अर्थक्वेक के इम्पैक्ट की वजह से रिवर अपना रास्ता चेंज करती हैं जिसकी वजह से फ्लड आते हैं एंड साथ ही साथ डैम्स की वॉल पे क्या होती है, क्रैक्स आ जाती हैं जिसकी वजह से भी ये फ्लैश फ्लड्स आते हैं। लॉस ऑफ लाइफ होती है, आप सभी को पता है, इससे ज़्यादातर लाइफ क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लॉस ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है। नेक्स्ट है सुनामी। सुनामी क्या है? द सिस्मिक वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू द ओशन एंड सी वाटर रिजल्ट इनटू हाई सी वेव्स एंड आर नोन एज सुनामी। बेसिकली ये क्या है, इट इज़ अर्थक्वेक इन सी और ओशन। सी वाटर या ओशन में क्या है, जो अर्थक्वेक आती हैं उसको हम सुनामी कहते हैं। ओके,
अब ये जो सुनामी आती है तो इसमें पता ही है कि आपको वेव्स बनते हैं। ये वेव्स शॉक सेंटर से, मीन्स जिस सेंटर पे अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है उस सेंटर से ये वेव्स स्प्रेड होते हैं रिपल्स के फॉर्म में, एंड 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो स्प्रेड करते हैं। ओके, वेव्स जो होते हैं जनरली नॉट वेरी हाई इन डीप सी। डीप सी में इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है। डीप सी दैट मीन्स जहाँ ये ओरिजिनेट हुए, बट जैसे ही वो साइड में पहुँचते हैं इनकी हाइट जो है वो बढ़ने लगती है। ठीक है, इट बिकम्स लाइक अ वॉल्स ऑफ वाटर। एंड ये वॉल ऑफ वाटर जितनी चीज़ों के कांटेक्ट में आती हैं, जितने चीज़ों को उसने टच किया है, उन सारी चीज़ों को वापस बहा करके अपने अंदर लेके आती है। दिस इज सुनामी। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन मेजर्स। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन इज टू प्रिवेंट कोलैप्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक। तो हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए अर्थक्वेक के समय में, हमारा होना चाहिए कि हम किस तरीके से कोलैप्स को प्रिवेंट कर सकें, है ना। मिनिमम डेथ हो, पीपल की इंजरीज कम हो, हमारी प्रॉपर्टी का लॉस कम हो, लाइफ का लॉस कम हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हमें क्या करना है, अपनी फाउंडेशन, जो प्रॉपर्टी हम बना रहे, जो घर बना रहे, उसकी फाउंडेशन कैसी होनी चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ओके बच्चे, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, एंड इस वीडियो के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।